बात बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की, जिसके खिलाफ आज कूच बिहार में एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। भीड़ आगे बढ़ी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हाथों में भगवा झंडा लेकर एबीवीपी के ये सदस्य ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कूच बिहार के डीएम का दफ्तर घेरने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भारी सुरक्षा बल मौजूद था। जैसे ही ये प्रदर्शनकारी सुरक्षा बल के पास पहुंचे, एक अधिकारी ने इनसे प्रदर्शन की अनुमति वाला कागज मांगा, लेकिन इनके पास वो कागज नहीं था। सुरक्षा बलों ने इन्हें प्रदर्शन खत्म करने को कहा, लेकिन ये नहीं माने और सड़क पर ही बैठने की बात करने लगे। पहले बहस हुई, फिर माहौल गर्म हुआ। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इन प्रदर्शनकारियों को लाठी लेकर दौड़ा दिया। जैसे ही लाठियां पड़नी शुरू हुई, ये प्रदर्शनकारी भगवा झंडा सड़क पर ही फेंककर भागने लगे। काफी दूर तक इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। इस बीच सुरक्षा बलों ने एक रिक्शे वाले को पकड़ा, जिसके रिक्शे पर भगवा झंडा लगा हुआ था। पुलिस की लाठी के डर से कई प्रदर्शनकारी पास में मौजूद नदी में कूद गए। बाद में सुरक्षा बलों ने इन्हें गाड़ी में बैठाया और यहां से ले गए। बंगाल में हुई हिंसा को हिंदुओं के उत्पीड़न से जोड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता शहर शहर ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हुआ है। कार्यकर्ता के हाथ में तिरंगा था तो किसी के हाथ में भगवा झंडा। ये लोग ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार से मांग की कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त आ गया है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि धारा 356 का इस्तेमाल, जो कि बिल्कुल ठीक समय है, लगाकर हिंदुओं का उत्पीड़न करने वाली ममता सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ में सफेद रंग से बनाया हुआ कागज का बक्सा भी था, जिसमें ऊपर की तरफ लिखा था आवास ममता बनर्जी और नीचे लिखा था आवास ममता बानो। हालांकि अलग बात है कि इन लोगों को बानो भी सही से लिखना नहीं आया और बानो की जगह वानो लिखा। इसी तरह बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में सफेद रंग के पेपर थे, जिस पर पश्चिम बंगाल को छोटा पाकिस्तान बताया गया था। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक विरोध में देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान बताया जा सकता है? बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मुद्दे पर हिंदू धर्म गुरुओं ने भी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। मुद्दा इस बात को बनाया जा रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी मुर्शिदाबाद की हिंदू महिलाओं को पलायन करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। मुर्शिदाबाद की हिंसा प्रायोजित हिंसा है, कहीं न कहीं वहाँ की सरकार का हाथ है। एक प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ मूव लॉन्चिंग की जा रही है, हिंदुओं को डराने के लिए। कथावाचकों के निशाने पर सीधे सीधे ममता बनर्जी हैं, फिर चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर प्रदीप मिश्रा। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रहे, वहाँ की मुख्यमंत्री। प्रदीप मिश्रा राजस्थान के रतनगढ़ में कथा कर रहे थे और भगवान की लीलाएं सुनाते सुनाते वो पश्चिम बंगाल तक पहुँच गए। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही। तो बंगाल की मैडम को बुलाओ और राजस्थान की धूल का तिलक लगाओ, तब समझ में आएगा कि सनातन धर्म है। उधर बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि ये कथावाचक बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं। मुर्शिदाबाद में लोगों के पलायन और महिलाओं से कथित छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए ममता सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। उधर बीजेपी के नेता हिंसा की जांच एनआईए से कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। मुर्शिदाबाद के सुती, धुलियान और जंगीपुर समेत कई इलाकों में हिंसा भड़की थी और आरोप लगे थे कि यहां उपद्रवियों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। दावा किया जा रहा है कि हिंसा के कारण ही सैकड़ों महिलाओं ने घर छोड़ दिया और अलग अलग जिलों में रिश्तेदारों के घर चली गई। इस मामले पर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। हालांकि इन आरोपों की जांच ममता सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी ने भी शुरू कर दी है।
उधर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच NIA से कराने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी इस मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंच गए। NIA should come and take up the matter. We want NIA जांच होना चाहिए। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सड़क से कोर्ट तक पहुंच गई है और उसके विरोधी कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का ही किया धरा है। जहां उनकी सरकारें नहीं बन पाती वहां बीजेपी के लोग दंगे करवाते हैं, उनको हॉबी है ये। उधर कांग्रेस पूछ रही है कि अगर हिंसा सुनियोजित तरीके से हो रही है तो केंद्र सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? ABP न्यूज आपको रखे आगे।